वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ से बचाव के लिए कि किस तरह से डायबिटीज़ या ज़ियावीता से हम और आप बच सकते हैं। और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अस्मा अहमद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि डायबिटीज़ से बचना, इसके लिए जो आप लोग काम कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा वही होता है जो हम पूरे प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, बिकॉज़ डायबिटीज़ जो है वो एक ऐसा मर्ज़ है जो कि आपकी हर चीज़ को जो है अफेक्ट करता है। आपकी आँखों, गुर्दे, हार्ट अटैक, फालिज, पाँव की एम्पुटेशन जितनी होती हैं, जो पाँव निकालने पड़ते हैं अल्सर्स होने की वजह से या फुट इन्फेक्शंस होने की वजह से। सो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनको डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा जो है वो ख़दशा है और हम उनको बचाने की बात कर रहे हैं जिनका लाइफस्टाइल से। आपको लगा बॉर्डर लाइन पे है या जिनकी ब्लड शुगर आ गई, बिल्कुल, तो आप उनको फ़ौरन लाइफस्टाइल एडवाइसेस और दवाएं शुरू कर दें। बिल्कुल, दवाइयाँ तो नहीं, लाइफस्टाइल एडवाइस जो है, ठीक है। क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल स्टडीज़ हुई हैं और ये नोन फैक्ट है कि आप डायबिटीज़ को 50% प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से, जिसमें आपका खाना पीना, तर्ज ज़िंदगी चेंज करके। हम उसी चीज़ को ट्रांसलेट कर रहे हैं अपने मुल्क में, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे खाने पीने जो है बाकी मुल्कों के मुकाबले में कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो अपने आपने बात की थी कि हमारा तो डिफरेंट कल्चर है। चाइना में उबले हुए लोग खाने खाते हैं ना, चाइना में ज़्यादा उबले होते हैं मसाले वाली, वहाँ के डायबिटीज़ कम है। डायबिटीज़ चाइना में बहुत ज़्यादा है और चाइनीज़ में डायबिटीज़ बढ़ने का जो है वो मसला भी इसी वजह से क्रिएट हुआ है कि पहले जो उनका लाइफस्टाइल था उससे अब कम्प्लीटली लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। अच्छा। उसमें जो रैपिड अर्बनाइजेशन, जितना उन्होंने तरक्की की है, यही कहते हैं ना जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, वाले वहाँ पे पहुँच गए क्या? मगज़ नहारी वाले नहीं, उनके लाइफस्टाइल कम्प्लीटली चेंज हो गया, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है। जो पहले वो थिन एंड लीन होते थे, पहले वो जितना चलाते थे, अब उनका सब कुछ खत्म हो गया है, बिकॉज जितने मुल्क तरक्की करते हैं, हमारे साथ मसला यही है, गाड़ियों पे आ गए। हमारे साथ मसला ये है ना कि जो साइकिल पे थे वो गाड़ियों पे आ गए, वो उनका बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज हो गया। तो चाइना में यही मसला हुआ है। तो अच्छा चलें, ये तो वो लोग हो गए जिनके पास आप जाएंगी और उनको स्क्रीन आउट करेंगे। ठीक है, मैं तमाम लोगों से एक बात कहूँगा कि अगर डॉक्टर साहिबा जिन जिन एरियाज़ में डॉक्टर साहिबा ने बताया कि गार्डन का इलाका है और दिल्ली मर्केंटाइल सोसाइटी गुलशन इकबाल में खारादर खान मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की टीम आके आपका ये आपके लिए, ताकि आपको अगर डायबिटीज़ है और आपको पता नहीं है तो आपको बताएंगी, और अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी हैं तो आपको मशवरे देंगी। तो ये है कि इनको आप वेलकम कीजिएगा, ये आपके लिए आ रहे हैं। एक आम आदमी जिन तक आप नहीं पहुंच रहे और कोई और नहीं पहुंच रहा, कितने दिनों में अपना ब्लड शुगर चेक करवाएं? और जिनको डायबिटीज़ है, जैसा कि हफ़ीज़ साहब ने अपनी सास के लिए पूछा कि उनको डायबिटीज़ है, उनके पाँव जल रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या करें? उनके पहले तो आप ये बता दें कि एक आम आदमी, और फिर हफ़ीज़ साहब के सवाल का जवाब भी दीजिए। एक आम आदमी जो है अपनी डायबिटीज़ अपने रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से, अगर एज उसकी जो है वो 30 से ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ज़रूर अपनी डायबिटीज़ को एक दफ़ा चेक करना ज़रूरी है। कौन सा टेस्ट करना है? निहारमू शुगर जिसे हम कहते हैं, जिसको हम सिर्फ फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर का जो कट ऑफ है, कितनी देर करना, मतलब फास्टिंग 10 से 12 घंटे जो है वो, उसमें पानी पी सकते हैं? उसमें पानी पी सकते हैं और बाकी कुछ ना खाएं? बाकी कुछ ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जाने से पहले चाय पी के चले जाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। पानी के अलावा जो है वो कुछ नहीं पी सकते। उसके कट ऑफ्स हैं कि अगर वो आपका 100 से ज़्यादा है, 100 या उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ जो है वो होने के चांसेस हैं या हो गई है। बिकॉज अगर 100 से लेकर 125 है तो इसका मतलब है आप बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए हैं। 126 या उससे ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि आपको डायबिटीज़ है। लेकिन एक टेस्ट पे आप नहीं बता सकते कि डायबिटीज़ है या नहीं है। अगर उसके साथ आपको सिम्टम्स हैं तो डायबिटीज़ आप डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन अगर सिम्टम्स नहीं है, मतलब अलामात नहीं है, यूरिन का ज़्यादा आना या प्यास का ज़्यादा लगना, कमज़ोरी होना, इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो आपने 2 मरतबा टेस्ट करवाने होंगे। ये तो वो हो गई जिनको 126 या उससे ज़्यादा है। जिनकी 100 से लेकर 125 तक आई है, ये वाला ग्रुप है जिसकी आज हमने पूरा अपने प्रोग्राम में बात की है। ये वो बॉर्डर लाइन है, इनको हम कहते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। मतलब ये बिल्कुल उस बॉर्डर पे खड़े हुए हैं कि इनको किसी भी वक्त डायबिटीज़ हो सकती है। तो इनको चाहिए कि अपना एक दूसरा टेस्ट जो कि हम जो अपनी स्टडी में कर रहे हैं, जिसको हम OGTT कहते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये एक निहारमू टेस्ट किया जाता है। एक 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के उसके 2 घंटे बाद टेस्ट किया जाता है। पहले अपनी निहारमू तो चेक करवाएं। निहारमू चेक करवाएं। मुझे मसला है कि सिर्फ अब 20 सेकंड रह गए। हफ़ीज़ साहब, क्योंकि अपनी सास के लिए इन्होंने क्वेश्चन किया, अजीम इंसान है, तो इनकी सास साहिबा को डायबिटीज़ है, वो कहते हैं उनके पाँव जलते रहते हैं। देखिए, पाँव जलना जो है बिकॉज डायबिटीज़ शरियानों का मर्ज़ है, तो वो डायबिटीज़ अनकंट्रोल होने की वजह से भी हो रहा है। तो सबसे पहले डायबिटीज़ कंट्रोल करें। किसी भी अपने डायबिटोलॉजिस्ट को या जो आपके फिजिशियन हैं उनसे जाके मालूम करें। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि पाँव जलने के लिए दी जाती हैं और इसका कंट्रोल हो सकता है अच्छे तरीके से। एनीवेज़, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्मा साहिबा, आज इस प्रोग्राम में आई। बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन बात ये कि वक्त की कमी आड़े आ गई। लेकिन ये कि हमारी बहुत सारी दुआएं आपकी इस कैंपेन के लिए, जिसमें आप लोग जाके लोगों के घर में विज़िट करेंगे, और अल्लाह ताला ये है कि इस मुल्क को
इस पाकिस्तान के तमाम लोगों को डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ सबसे दूर रखे। बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम, और बात सिर्फ ये है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनकी अलामतें होती हैं, और बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जिनकी कोई अलामतें नहीं होती, लेकिन जब अलामत होती हैं तो वो बहुत सीवियरिटी पे होती हैं। तो बेस्ट ये है कि एक डॉक्टर से, अपने फैमिली डॉक्टर से दोस्ती कर ले, और साल में एक दफ़ा वैसे ही उसे, जहाँ से हम जाते हैं ना हर महीने किसी से मिलने के लिए, शादियों आदि में जाते हैं, रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है, उस डॉक्टर के पास हर 6 महीने साल के पहुंच जाएं, सलाम करें उसे और अपना मुआयना करवा लें। और कुछ बहुत ज़रूरी टेस्ट होते हैं, वो करवा के आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके अंदर कोई बीमारी फल फूल रही है या नहीं, जैसे कि डायबिटीज़, मेलाइटिस है। और अगर सबसे बड़ी बात कि अगर आपको पता चल जाए पहले, तो तर्ज़ ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ हैं वो अगर आप लेके आ जाएंगे, और वैसे भी हमारी तर्ज़ ज़िंदगी को तब्दील होने की ज़रूरत है। हम हुकूमतों पे तनकीद करते हैं, हम सियासतदानों पे करते हैं, ब्यूरोक्रेसी पे करते हैं, हम अपने अपने गिरेबानों में जाने के देखें कि हमारा तर्ज़ ज़िंदगी क्या है जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे होते हैं, और एक बीमारी से हम 50 बीमारियों को दावत आम दे रहे होते हैं कि आइए और मुझ पर हमला करें। डायबिटीज़ से बचेंगे, बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम ताली कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पर जाके क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे अपने फीडबैक से या अपने सवाल से हमें आगाह कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।